अस्सलाम वालेकुम। जेएनए न्यूज स्टूडियो में मैं हूं नौशीन तारिक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और खबर शामिल करेंगे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर अज़्म हिम्मत के 100 दिन मुकम्मल। कोरोना की आलमी वबा के दौरान कौमी इदारे ने कामयाबी के साथ अपनी जिम्मेदारियां सरअंजाम दी। कोरोना की आलमी वबा के दौरान नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कई हदफ हासिल किए। नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम 3800 से ज्यादा अस्पतालों के साथ मुंसलिक की। वजारत सेहत ने कोविड-19 के ऊपर 31 SOPs जारी किए। हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए वी केयर मुहिम और खुसूसी पैकेज दिया गया। बैरून मुल्क पाकिस्तानी तकरीबन 1 लाख के करीब पाकिस्तानियों को 550 परवाजों से वतन वापस लाया गया। पाकिस्तान वापस आने वाले पाकिस्तानियों को कोरोना टेस्ट भी करवाए गए। TTQ हिकमत अमली के तहत 5 लाख के लगभग मुमकिना मुतासरा अफराद तक रिसाई हुई। बड़े शहरों में हॉटस्पॉट की निशानदही के साथ सिविल इंतजामिया की मदद भी की गई। एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत तकरीबन 12 मिलियन लोगों में 148.9 अरब रुपए से जायद रकम तकसीम की गई। PTA 2409 मिलियन पैगामात, जिनमें 1875 मिलियन जनरल बेदारी, 131 मिलियन रिंगटोन, 239 मिलियन तालीमी TV, 164 मिलियन वजीर आजम के कोविड रिलीफ फंड शामिल हैं। वजारत सनत व पैदावार मजदूर एहसास प्रोग्राम के तहत 60 लाख लोगों को 12,000 रुपए फीकस दिए गए। छोटा सनतकार छोटा कारोबार के तहत सार्फिन की 3 माह के बिलों के वाबला को पेश की अदायगी भी की गई। मुल्क भर में कोरोना के मजीद 4086 केसेस रिपोर्ट हुए। मजमूई तादाद 2,21,896 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना वायरस के 22 मजीद 78 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि दुनिया भर में कोरोना मरीजों की तादाद 1,11,00,000 से जायद हो गई, जबकि हलाकतों की तादाद 5,26,000 से जायद हो गई। दुनिया भर में 62,17,000 से जायद कोरोना मरीज सेहतयाब हो गए। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर-ए-सदारत अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार किया गया। इजलास में बैनुल-अक़वामी बरादरी से मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा भी किया गया। इजलास में तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान की शिरकत, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल नदीम रज़ा और DG ISI की भी शिरकत। शरका ने कहा कि पाकिस्तान हमसायों के साथ पुरअमन तरीके से रहना चाहता है, अपने मुल्क का दिफा करने की सलाहियत रखते हैं। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने ट्वीट करते हुए बताया कि वजीर आजम को CPEC मंसूबों की पेशरफ पर ब्रीफिंग दी गई है। CPEC पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। आसिम सलीम बाजवा ने मजीद ये भी बताया कि CPEC मंसूबे को हर हाल में पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। CPEC मंसूबे को हर हाल में पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। इसके समरात हर पाकिस्तान तक पहुंचने चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का वीडियो पैगाम, कहा कि आज हमने पूरे पाकिस्तान के यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के नुमाइंदगान के साथ इजलास किया है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान के डॉक्टर्स के साथ आज हमने इजलास किया और पूरे पाकिस्तान के तिब्बी अमले के मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि वो मुल्क में मसाइल का सामना कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के पुरअमन एहतजाज करने वाले डॉक्टर्स पर तशद्दुद करके इन्हें गिरफ्तार किया गया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के डॉक्टर्स सिर्फ अपने हकूक का मुतालिबा कर रहे थे। आज़ाद कश्मीर के डॉक्टर्स मुतालिबा कर रहे थे कि इन्हें दीगर पाकिस्तान के डॉक्टर्स की तर्ज की तिब्बी सहूलियात दी जाएं। हम आज़ाद कश्मीर के डॉक्टर्स पर हमले की मजम्मत करते हैं। पूरे पाकिस्तान के डॉक्टर्स को सिंध की तर्ज का रिस्क अलाउंस दिया जाए। उन्होंने कहा कि हमारी जिंदगियों को बचाने के लिए अपनी जिंदगियां खतरे में डालने वाले तिब्बी अमले को सहूलियात मुहैया की जाएं। इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर का मामला, उलमा इकराम की जानिब से शदीद मुखालफत। इस वक्त हमारे नुमाइंदा शहराज अहमद शराजी मारूफ आलमी दीन मुफ्ती अब्दुल सलाम के साथ मौजूद हैं। जी शहराज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में मंदिर बनाने का जो मामला है वो आजकल ज़ुबान ज़द-ए-आम है। इस हवाले से मुल्क भर के जो नामवर उलमा है उनकी तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। इस वक्त मेरे साथ मुफ्ती अब्दुल सलाम साहब मौजूद है, जो कि जामिया दारुल हुदा के मुदीर भी है और साथ साथ जो मुख्तलिफ उलमा तंजीमें उनके रहनुमा भी है, उनसे बात करेंगे। अच्छा मौलाना साहब, मुझे ये बताया कि क्या ज़रूरत पड़ी आपको कि आप लोग मंदिर के जो खिलाफ है वो मैदान में निकले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। भाई, बुनियादी बात यह है कि मैंने उस दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात अर्ज़ की थी कि इस्लाम
हमारा आईन, हमारे उलमा और हम मुसलमान और हमारी रियासत वो अक़लियतों की मुहाफ़िज़ है। मसला ये है जो उलमा इसके ख़िलाफ़ निकल आए, वो बात ये है कि इस मंदिर के हवाले से दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि इस्लामाबाद में जो हिंदू अक़लियत है उनके लिए एक मंदिर मौजूद है, उस मंदिर की मौजूदगी की वजह से जो उनका अपना तरीक़ा है इबादत का वो उनके लिए काफ़ी है, तो इस मंदिर को बनाने की ज़रूरत नहीं। दूसरी बुनियादी बात ये है कि चूँकि ये मुसलमानों का मुल्क है, अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देता है, उनकी इज़्ज़त को, उनके आबरू को, उनके माल को, उनकी जायदाद को, ये सारी चीज़ों को। लेकिन सरकारी पैसा ऐसी चीज़ों पे लगाना कि जिसकी वजह से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस मजरू हो, हमारा आइन भी इसकी इजाज़त नहीं देता और जो हमारे इस्लामी क़वानीन है वो भी इसकी इजाज़त नहीं देते। ये बुनियादी बात है। अच्छा, जब हुकूमत बात करती है मदारस इस्लाहात की, हुकूमत बात करती है मदारस को फंडिंग की, या हुकूमत बात करती है अक़लियतों के हुकूक़ की, तो आप लोग जो है जो उलमा तबका है वो उनके ख़िलाफ़ निकल आता है, इसकी वजूहात क्या है? ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। मसला ये है कि इस वक्त मुल्क में कहाँ कहाँ इस्लाहात की ज़रूरत है, ये एक बड़ा अहम सवाल है। हमारा दावा ये है और हम ये कहते हैं जितने हुकूमती इदारे हैं और मुल्क के जितने इदारे हैं उनमें इस्लाहात की ज़रूरत है और हुकूमत की ज़िम्मेदारी है उन इदारों के अंदर इस्लाहात करना। ये हमारे सलाम साहब ने कहना था कि हम मंदिर के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन जो हुकूमती चंदे से या हुकूमती फंड से वो बन रहा है हम उसके ख़िलाफ़ है। और जब इस्लामाबाद में ऑलरेडी एक मंदिर है तो फिर दूसरे मंदिर की ज़रूरत क्या है? जी, मंदिर की तामीर के हवाले से शहराज हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया शहराज। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। एक हफ्ते में महंगाई में 2.29% इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात के मुताबिक हालिया हफ्ते में 18 अशिया ज़रूरियत की कीमतों में इजाफा हुआ। चीनी की कीमत में 24 पैसे फी किलो इजाफा हुआ। सुर्ख मिर्च 19 रुपये, टमाटर 11 रुपये फी किलो महंगा हुआ। एक हफ्ते में अंडे 2.5 रुपये फी दर्जन महंगे हुए। मुर्गी का गोश्त 4.5 रुपये, दाल माश 1 रुपये महंगी हुई। एक हफ्ते में 20 किलो आटे का थैला 6 रुपये महंगा हुआ। LPG का घरेलू सिलेंडर 68 रुपये महंगा हुआ। दूसरी तरफ कुछ अशिया की कीमतों में कमी भी देखने में आई। हालिया हफ्ते में 7 अशिया की कीमतों में कमी हुई। दाल मूंग 6 रुपये, दाल मसूर 1 रुपये, लहसुन 4 रुपये फी किलो सस्ता हुआ, जबकि हालिया हफ्ते में 26 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। इस्लामाबाद में पीर अजीजुर रहमान हजावी, मुफ्ती मोहम्मद नईम, शेख उल हदीस मौलाना अब्दुल रऊफ और डॉक्टर शाह आलम की याद में ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया। अहवाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा शहराज अहमद शराजी अपनी इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद के जामिया दारुल हुदा में देशान फलाही ट्रस्ट के इश्तिराक से मारूफ आलिम दीन, पीरी तरीक़त, रहबर शरीयत हज़रत मौलाना पीर अजीजुर रहमान हज़ारवी, शेख उल हदीस हज़रत मौलाना अब्दुल रऊफ, मुफ्ती मोहम्मद नईम और कोरोना वायरस के शिकार मरीजों की खिदमत करते करते शहीद होने वाले डॉक्टर शाह आलम की याद में ताज़ियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें रावलपिंडी और इस्लामाबाद के उलमा कराम समेत अवाम ने कसीर तादाद में शिरकत करके उनकी शख्सियत पर रोशनी डाली। हज़रत पीर अजीज़ुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह, शेख उल हदीस हज़रत मौलाना अब्दुल रऊफ साहब रहमहुल्लाह, हमारे मौलाना एहसान अयाज साहब, मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब मेरे उस्ताद थे। उनके जो कारनामे हैं उनको उजागर करने की ज़रूरत है और ये प्रोग्राम भी इसी हवाले से हो रहा है। तो ये यकीन है और क़दर पर ईमान रखते हैं कि जिनका जो दिन मुकर्रर है उन्होंने जाना ही है, और ये बहुत बड़ा दीनी हल्कों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है और ख़सारा है। तकरीब के शुरका का कहना है कि पीर अजीजुर रहमान हज़ारवी, मुफ्ती मोहम्मद नईम और शेख उल हदीस मौलाना अब्दुल रऊफ की दीन इस्लाम के लिए लाजवाल खिदमत किसी से डकी छुपी नहीं। उनके लाखों शागिर्द इस वक्त दीन इस्लाम की सरबुलंदी और वतन अजीज की सलामती के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। एक आलिम जो है ये अल्लाह करीम की रहमत होता है और उसका उठ जाना, हम तो ये बात समझते हैं कि शायद अल्लाह करीम हमसे नाराज़ है। मौलाना पीर अजीज़ुर रहमान रहमुल्लाह बैक वक्त वो मुदर्रिस भी थे, ख़तीब भी थे, मुरब्बी भी थे, मुज़क्की भी थे, एक मुजाहिद भी थे। ये पीर अजीज़ुर रहमान साहब ये हमारे पूरे पाकिस्तान के लिए और उसके बाद हमारे ज़िले बडराम के लिए बड़ा एक गम का ख़बर है।
बिलाशुबा इन नाम और हस्तियों की वफात दीन इस्लाम के लिए बहुत बड़ा खला है जो कभी पुर नहीं हो सकेगा। पीरी तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत मौलाना पीर अजीज़ुर रहमान हज़ारवी, शेख हदीस मौलाना अब्दुल रऊफ और मुफ्ती नईम जैसे लोग यकीनन सदियों बाद पैदा होते हैं। कैमरामैन नदीम तारिक के साथ शिराज अहमद सिराजी, JNN इस्लामाबाद। रूजवेल्ट होटल की निजकारी पर काबीना कमेटी की तश्कील गैर आइनी करार देकर मुस्लिम लीग नून ने आइनी एतराज़ात उठा दिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 6 अरकान का स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को खत आइन के दिफा और तहफ़्फ़ुज़ में साथ देने का मुतालिबा कर दिया। पार्लिमानी लीडर ख्वाजा आसिफ, बैरिस्टर मोहसिन नवाज रांझा के दस्तखत से खत स्पीकर को इरसाल कर दिया गया, जिस पर अरकान असम्बली राना इदारत शरीफ खान, अहमद रजा मानिका, रशीद अहमद खान, शहनाज सलीम मलिक के भी खत पर दस्तखत मौजूद हैं। खत में कहा गया कि रोजवेल्ट होटल की निजकारी दस्तूर के मुनाफी, कारोबारी मफादात के लिहाज से नामुनासिब और अवामी सरमाए का ज़या है। रोजवेल्ट होटल की निजकारी पर मुतल्लिका मजलिस कायमा ने एतराज़ और सवालात उठाए जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मजलिस कायमा ने सवाल उठाया है कि PIA का ये होटल माली बोझ बेकार नहीं, फिर इस वक्त क्यों बेचा जा रहा है। सदराबाद में ट्रेन और कोस्टर के दरमियान तसादुम हादसे में सिख बरादरी के 20 अफराद जाँ बहक और 5 मुसाफिर जख्मी हो गए। फारूकाबाद जातरी रोड पर वाक़े फाटक पर कोस्टर बस ट्रेन के साथ टकरा गई। हादसे में सिख फैमिली के 20 मुसाफिर जाँ बहक और 5 सिख मुसाफिर जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 शेखुपुरा की इमदादी टीम ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को तिब्बी इमदाद दी और इनको अस्पताल मुंतकिल किया। इतला के मुताबिक पेशावर की सिख फैमिली ननकाना साहब फोतकी पर आए हुए थे कि ननकाना साहब से वापस पेशावर जाते हुए सच्चा सौदा गुरुद्वारा के पास कोस्टर बस ड्राइवर ने फाटक से पीछे कच्चे रास्ते से बस की कोशिश की, जिससे लाहौर की तरफ जाने वाली नॉन स्टॉप ट्रेन के साथ टकरा गई, जिससे कोस्टर में सवार सिख फैमिली के 20 अफराद, ड्राइवर, कंडक्टर समेत 22 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 5 अफराद जख्मी हो गए। लाशों को C-130 तैयारे से पेशावर भेजा जाएगा। पाक भारत जंगों के पाकिस्तानी गाजी 105 साल रिटायर्ड फौजी ने कोरोना के खिलाफ जंग भी जीत ली। पाक भारत जंगों के गाजी 105 साल रिटायर्ड फौजी को कोरोना के मैदान में भी फातेह ठहरे। 4 सदा के नवाही इलाके तरंगजई के रिहायशी 105 साल पाक आर्मी के रिटायर्ड सूबेदार मौलाना गाजी फजल रऊफ का कई हफ्ते पहले कोरोना टेस्ट मस्बत आया, जिसके बाद वो क्वारंटीना में चले गए। इस दौरान उनका इलाज भी होता रहा और गुज़िश्ता रोज उनका टेस्ट किया गया जो मनफी आ गया। रिटायर्ड सूबेदार मौलाना गाजी फजल रऊफ 1965 और 1971 के पाक भारत जंगों में भी हिस्सा ले चुके हैं। इसके अलावा वो एक आलमी दीन के साथ साथ दर्स व तदरीस से भी वाबस्ता रहे। रिटायर्ड सूबेदार ने सेहतयाबी के बाद तमाम आलम इस्लाम और इंसानियत के लिए इस वबा से छुटकारा पाने की दुआ की और कहा कि जब इंसान का हौसला बुलंद हो और अल्लाह पाक की जात पर यकीन कामिल हो तो वो हर किस्म की बीमारी, मुश्किलात और आफात से निजात पा सकता है और इस अज़्म के लिए उम्र की कोई कैद नहीं। IG इस्लामाबाद मोहम्मद आमिर जुल्फिकार खान के अहकामात पर सदर जोन का मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। थाना तरनौर पुलिस की कार्रवाई के दौरान स्पेशल चेकिंग खैबर पख्तूनख्वा से हेरोइन सप्लाई करने वाले 3 बड़े मुनशियात डीलर्स गिरफ्तार हो गए, जबकि गिरफ्तार मुनशियात डीलर से लाखों रुपए मालियत की 4800 ग्राम से ज्यादा हेरोइन बरामद कर ली गई। इस हवाले से हमें मजीद आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदा उस्मान मुगल। जी उस्मान, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, IG इस्लामाबाद मोहम्मद आमिर जुल्फिकार खान के अहकामात पर सदर जोन का मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन जो है वो जारी है। थाना तरनौर पुलिस ने कार्रवाई के दौरान स्पेशल चेकिंग में खैबर पख्तूनख्वा से हेरोइन स्मगलिंग करने वाले 3 बड़े मंशियात डीलर जो थे उनको गिरफ्तार कर लिया है। उनकी शनाख्त जो है वो गुलताज फजल रब्बी और इस्माइल खान के नाम से हुई है और उनके कब्जे से लाखों मालियत की जो वो हेरोइन बरामद कर ली गई है और मुलजमान के खिलाफ जो वो मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया उस्मान। हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 2 रुपये 89 पैसे महंगी करने की मंजूरी दे दी। मुशीर खजाना हाफिज शेख के ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ, जिसका इलामिया जारी कर दिया गया, जिसके तहत ECC ने के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 2 रुपये 89 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। बिजली की कीमतों में इजाफा सेमाही एडजस्टमेंट की मद में होगा और नरखों में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से होगा।
हिंदू घराने के तमाम अफराद दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। गुलारची के नवाह में वाक़े एक किसान घराना अपने खानदान के तमाम अफराद के हमरा दायरा इस्लाम में दाखिल। भील बरादरी के इस खानदान के सैकड़ों अफराद कई दिहाइयों से मुसलमान थे, जिनकी दावत पर इस घराने ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। इस घराने ने एक रुकन भागी ने बताया कि हमने अपनी खुशी से अपने बच्चों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है। उन्होंने कहा कि हम पहले हिंदू थे तब भी आज़ाद थे, अब मुसलमान हैं तब भी आज़ाद हैं, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं, मर्जी से मुसलमान हुए हैं। मोहम्मद असलम इस घराने का सरबराह है जो किसान है और कबूल इस्लाम के बाद जब वो अपने बच्चों के साथ नमाज के लिए जाता है तो तमाम लोग इसका से इस्तकबाल करते हैं। असलम का दीगर बातों के अलावा इसे इस्लाम में मसावात और बराबरी बहुत अच्छी लगी। इस्लाम में यह है कि बराबरी मिलकर खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, ये हमारे लिए बड़ी बात है। इसी गांव के हिंदू मुखिया को इस घराने के कबूल इस्लाम पर कोई एतराज नहीं। गांव में पहले ही हिंदू मुस्लिम मिलकर रहते हैं। इनका कहना है कि वतन अजीज में अक़लियतों के साथ जबर नहीं। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, एक ब्रेक के साथ हमारे साथ रहें।